नीरज चोपड़ा के गांव के स्टेडियम को देखकर हैरान रह जाओगे आप। जी हाँ, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर अपने गांव 17 या 18 तारीख को आने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा के गांव खंडरा की, तो आपको हर एक बड़े से बड़ा मंत्री या नेता नीरज के गांव में बधाई देने जरूर आता देख लिया होगा। लेकिन आपने नीरज के गांव के स्टेडियम की हालत हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यह आप जो तस्वीरों में देख रहे हो, यह नीरज के गांव का स्टेडियम है, जिसे नीरज के इससे पहले मेडल लाने पर सरकार द्वारा बनवाया गया था। लेकिन पंचायत के कारण कहीं ना कहीं गांव का यह स्टेडियम ऐसा है कि यहाँ कोई भी खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। पूरे स्टेडियम में घास ही घास दिखाई देगा या फिर मछली पालन के लिए बनाए गए गड्ढे दिखाई देंगे। तो अब हम आपको गांव के कुछ युवाओं से विचार करते हुए सुनाते हैं। देखिए क्या कहते हैं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के भाई बंधु। स्टेडियम में सुविधा उपलब्ध एक बार कराई गई थी लगभग 2 से 2.5 साल पहले, लेकिन वो आप यहाँ का देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी सुविधा का हमें फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पे कांग्रेसी घास उगी हुई है, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है इसके, और यहाँ गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर के दायरे में ये स्टेडियम पड़ता है। ये स्टेडियम आपके गांव से काफ़ी दूर है, यहाँ पे पास में थिराना गांव पड़ता है। हाँ, वो थिराना गांव से सिर्फ 500 मीटर दूर पड़ता है और हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो क्या कहीं ना कहीं सरपंच या कोई राजनीति कर रहा है यहाँ पे? हाँ, ये सरपंच के पास अथॉरिटी थी कि वो अपने हमारे गांव के सिर्फ 200 मीटर के दायरे में 8 एकड़ की ज़मीन में स्टेडियम बनवा सकता था, लेकिन उसने यहाँ झगड़े की ज़मीन पे स्टेडियम बनवाया। नाम क्या आपका? मेरा नाम परवेश। स्टेडियम यहाँ तो सर फिटनेस के लिए जिम भी नहीं है। जैसे एथलीट्स को बेसिक तैयारी करने के लिए जिम की बहुत ज़रूरत पड़ती है। फिट रहने के लिए तो उसको जिम में जाना पड़ता है। जिम तो बिल्कुल है ही नहीं। आज तक तो गांव में जिम भी नहीं बनी, स्टेडियम तो दूर की बात है। तो स्टेडियम के हालात बहुत ख़राब हैं, रास्ते भी नहीं है, बाउंड्री भी नहीं है। और क्या पहले यहाँ पे कोई खेल वगैरह हुआ है? अनाउंसमेंट तो 6 करोड़ रुपए की हुई थी, अच्छा स्टेडियम की हुई थी, लेकिन आपको उसके बदले क्या विवादित एक ज़मीन यहाँ पर मिली है? हमें तो सर यहाँ एक झगड़े की ज़मीन पे ये स्टेडियम बना दिया। गांव से बहुत दूर है। गांव के बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करने भी नहीं आ सकते। सारे में घास उगी हुई है। इसमें जान का भी जोखिम है। यहाँ सांपों का डर लगा रहता है, किसी को सांप ना काट ले, इसलिए कोई भी बच्चा यहाँ नहीं आता। अगर इसकी जगह कोई अच्छा स्टेडियम होता तो उम्मीद की जा सकती थी कि और कम से कम गांव में 100-200 बच्चे प्रैक्टिस करने वाले हैं, लेकिन स्टेडियम के अभाव में कुछ भी कह लो, इस कारण वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। उनकी प्रैक्टिस पर प्रभाव पड़ रहा है। गांव के आसपास के गांव के बच्चे भी यहाँ देखने आते हैं, कोई तुम्हारे गांव में स्टेडियम अलॉट हुआ था, हम भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन यहाँ तो ग्राउंड लेवल पे कुछ है ही नहीं। नाम क्या आपका? विकास रोड। कहना चाहोगे आप स्टेडियम की हालत? ये हालात आप देख ही सकते हो कैसे हमारे गांव के हालात हैं। जैसे एक बारी जब ये अलॉट हुआ था कि यहाँ पे स्टेडियम बनेगा, बच्चों ने खुद ही मेंटेनेंस की ग्राउंड की, तो फिर एक पीने के लिए पानी भी चाहिए, वॉशरूम वगैरह भी नहीं है यहाँ पे। अब मेहनत करेंगे, पीने के लिए पानी भी तो चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे? अब पास में देख सकते हो खेत हैं, वहाँ अब जो पौधे वगैरह बना लेते हैं खेत में, उसमें दवाई वगैरह डाल देते हैं किसान। फिर उस बात का भी जोखिम रहता है कि इसमें दवाई वगैरह नहीं मिला रखी हो। तो यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है, ट्रैक नहीं है, ट्रैक में गड्ढे हैं, तो कुछ भी हमें वो नहीं हुआ। ये जो कुछ हमें अलॉट हुआ था, ये कागज़ पत्रों में ही रह गया, हमें कुछ नहीं मिला जी। नाम क्या आपका? रोहित चोपड़ा।